आज हम आपके लिए लाए हैं एक पुरानी मान्यता पर आधारित रोचक कहानी। तो चलिए सुनते हैं। अंडमान के निकोबार की एक कहानी है जो कि वहाँ की मान्यताओं पर आधारित है। पुराने समय में कारनिकोबार के एल्कामेरो में दो मित्र रहते थे। एक का नाम असोंगी और दूसरे का एनालो था। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों साथ रहते, साथ घूमते थे। दोनों पूरे दिन काम में लगे रहते थे। वे साथ साथ काम करते, जो कुछ वे कमाते उससे साथ साथ खाते और दुख सुख में साथ रहते। कार निकोबार में एक बार सूखा पड़ा। हालांकि निकोबार चारों ओर समुद्र से घिरा था, लेकिन पूरे साल पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी थी। इसी कारण सारे कुएं सूख गए थे। मनुष्य, जानवर, पक्षी पानी के बिना मर रहे थे। असोंगी एक अच्छा जादूगर था। उसके गांव वाले ही नहीं, दूर दूर से दूसरे लोग भी उसका जादू देखने आया करते थे। एक दिन दोनों दोस्त घास काटने को गए। असोंगी को अपनी छुरी तेज करनी थी, लेकिन आसपास कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में असोंगी जंगल में अंदर गया और अपने जादू के बल पर जमीन से पानी निकाल लिया। उसे लेकर वह अपने मित्र एनालो के पास आया। एनालो को पानी देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पानी तो कहीं नहीं है। इसने इतना पानी कहाँ से लेकर आ गया? तो उसने असोंगी से पूछा, यह पानी तुम कहाँ से ले आए? असोंगी ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, जंगल के भीतर से। फिर एनालो ने कहा, देखो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ और मुझे पता है यह पानी तुम जादू से लेकर आए हो। मुझे भी यह जादू सिखाओ न। फिर असोंगी ने तेज आवाज में बोलना शुरू किया और बोला, एनालो, मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर कोई शक नहीं, लेकिन मेरे गुरुजी का कहना था कि हर विद्या हर आदमी को नहीं सिखाई जा सकती। इसलिए मैं तुम्हें यह विद्या नहीं सिखा सकता। फिर एनालो को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और वह क्रोधपूर्वक बोला, अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं विद्या सीखने के योग्य नहीं हूँ? और क्रोध से भरे होने के कारण एनालो ने उसी छुरी से अपने मित्र का सिर धड़ से उड़ा दिया। फिर उसको मारा हुआ देखकर वह बहुत डर गया। फिर उसने असोंगी के धड़ को वहीं दफन कर दिया और सिर को घर लेकर आ गया। घर पर उसने असोंगी के सिर को एक खंभे पर लटका दिया। लेकिन असोंगी जादूगर था, इसीलिए उसके जादू के कारण उसका सर रात में एनालो से बहुत सी बातें किया करता था। इससे डरकर एनालो गांव छोड़कर भाग गया। वह दूसरे गांव में जा पहुंचा और वहां आराम से रहने लगा। वहां रहते हुए बहुत समय बीत गया और उसने वहां शादी भी कर ली। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्री का जन्म हुआ। वह बहुत खूबसूरत लड़की थी। सभी उसे प्यार करते थे। लेकिन एक बार अचानक लड़की बीमार पड़ गई। एनालो ने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन किसी भी दवा से उसे आराम नहीं हुआ। उसकी बीमारी के कारण एनालो दुखी और परेशान रहता था। एक रात जब एनालो थक हार कर जल्दी सो गया, गहरी नींद में उसने एक स्वप्न देखा। सपने में उसके दोस्त असोंगी के कटे हुए सिर ने उससे कहा, इस सिर को जमीन में दबा दो, उससे एक पेड़ उगेगा। जब उस पर फल आ जाएंगे तब उस फल को तोड़ना। उस फल को काटने पर उसके भीतर पानी निकलेगा। वह पानी अपनी बेटी को पिला देना। उस पानी को पीकर तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। यह सुनकर एनालो की नींद टूट गई। वह सुबह जल्दी उठ बैठा और हाथ मुंह धोकर दौड़ता हुआ अपने पुराने गांव में पहुंचा। वह अपने घर जाकर खंभे पर लटके असोंगी के सिर को उसने उसके बताए अनुसार जमीन में दबा दिया और स्वप्न में कहे अनुसार कुछ समय बाद उस सिर से एक पेड़ पैदा हुआ और उस पर फल लगे। एनालो ने उस पेड़ पर लगे फलों को तोड़कर बीज से काटा और फलों का पानी निकालकर बेटी को पिलाया। प्रतिदिन फलों का पानी उसको पिलाता। कुछ ही दिनों में लड़की की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। एनालो उसे स्वस्थ देखकर बहुत खुश हुआ।
फिर वह असोंगी के बारे में सोचकर बहुत दुखी हुआ कि उसने असोंगी जैसे भला चाहने वाले मित्र के साथ विश्वासघात किया। निकोबार के लोग आज भी नारियल को असोंगी के सिर से पैदा हुआ फल मानते हैं। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।